अनुराग, प्रोफेसर दास, प्रोफेसर चतुर्वेदी, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं और छोटे बच्चे और बच्चियां, आप सबों को पहले तो जय माता दी कहते मैं आप सबों का अभिवादन करता हूं। और ये बहुत ही संयोग की बात है कि इस वर्ष हिंदी पखवाड़ा कोइंसाइड कर गया नवरात्रों के साथ और आज दूसरे नवरात्रे के दिन यह आयोजन किया जा रहा है। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि इस प्रयोजन पे आप लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला। और इसके पहले कि मैं अपनी बातचीत कर सकूं, इस बातचीत में ये बहुत कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत व्यवस्थित तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है, पर कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। मगर उसके पहले मैं संजीव वर्मा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जैसा इन्होंने कहा, पहली बार मेरी मुलाकात इनसे पिछले वर्ष श्रीनगर में हुई थी और उसके पहले कोई जान पहचान नहीं थी। और जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में इनकी प्रतिभा और इनके व्यक्तित्व का इतना जबरदस्त प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। ये जिस सेवा से आते हैं उस सेवा में आदमियों को कल्चर, लैंग्वेज, सोसाइटी, इनके बारे में सोचने का समय नहीं मिलता है, क्योंकि इनकी व्यस्तताएं इतनी ज़्यादा होती हैं। और अपनी उन सभी व्यस्तताओं के बावजूद इन्होंने 2 घंटे मेरे साथ श्रीनगर में डिस्कशन, इन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन किया कि कैसे, और खास करके जो इनका लगाव क्षेत्रीय भाषाओं के लिए डोगरी, और जिस तरीके से जितनी मजबूती से इन्होंने अपने पक्ष रखे। और मेरे लिए तो वो बिल्कुल नई जानकारी थी, क्योंकि न तो मैं इतिहास में मेरी रुचि जरूर है, मगर मेरी रुचि एक लेवल के बाद सतही है। मैंने, क्योंकि ये मेरा पैशन कभी नहीं रहा है, बट वर्मा साहब का तो ये पैशन है, तो इसीलिए इन्होंने इतनी अच्छी रिसर्च की है। और ये रिसर्च सेल्फ मोटिवेटेड रिसर्च है। और हमें भी अक्सर इनकी तरफ से इतने बढ़िया सुझाव आते हैं और उन सुझावों का बोझ अब हमारे ऊपर बढ़ते जा रहा है। हमने सुझाव तो बहुत से लिए हैं इनसे, बट उनका कार्यान्वयन अभी हमने सही मामलों में शुरू नहीं किया है। बट मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इन आपके सुझावों का धीरे धीरे करके हम कार्यान्वयन शुरू करेंगे। और परम पूज्य स्वामी जगदानंद जी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आने के लिए अपनी सहमति दी। और जितने सौम्य तरीके से इन्होंने हिंदी भाषा, और ये पखवाड़ा तो एक माध्यम है, इस माध्यम का इस्तेमाल करते हुए जो भाषा की खूबियां किस तरीके से समाज में आदमी का कंडक्ट होना चाहिए और कैसे हम भाषा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से समाज और राष्ट्र का विकास कर सकते हैं, इन चीज़ों को जितने ही सहज शब्दों में स्वामी जी ने प्रकट किया। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप आ जाए यहाँ और आपने हम सबों को अनुग्रहित किया अपनी वाणी से। जहाँ तक हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े का सवाल है, ये पखवाड़ा हमें एक दफ़ा ये बात सबों को सोचनी चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों आ गई देश में कि हमें अलग से लोगों में अलग जगाने की जरूरत पड़ रही है कि ये हिंदी का पखवाड़ा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा की जो अवधारणा है वो राष्ट्र की अवधारणा से जुड़ी हुई है। मगर मैं हिंदी को कभी भी, और मैं इसका थोड़ा जनरलाइजेशन करना चाहूँगा कि मातृभाषा अपनी जगह पे है, राष्ट्रभाषा का राष्ट्र के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान है। और लिंक, कई लोग इसको लिंक लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और आज़ादी के बाद के वर्षों में तो अभी तो अब मैं कई बार मुझे महसूस होता है कि अब ये केवल फॉर्मेलिटी ही रह गई थी काफ़ी समय से कि हर साल 15 सितंबर और से 30 सितंबर के बीच में ये हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा, इसमें कुछ सिंबॉलिकल कार्यक्रम होंगे, इसके बाद हम भूल जाएंगे। मगर आज़ादी के बाद के वर्षों में ऐसी स्थिति नहीं कि भारत के, मुझे लगता है खास करके जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं
उन गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में, तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार किसी भी कार्य को करने में कई पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है क्योंकि ये जिम्मेवारी किसी ने किसी को दी है, तो वो बस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के ख्याल से इस जिम्मेवारी को लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। कई बार है कि जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे किसी चीज में, जब तक आपका विश्वास, आप जुड़ेंगे नहीं उससे, दिल से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप उसका विकास नहीं कर सकते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में, खास करके केरल का एक उदाहरण मुझे पर्सनल जानकारी है। वहाँ सरकारों ने, केरल क्या भारत सरकार ने भी अलग अलग आजादी के बाद अलग अलग तरीके के लैंग्वेज फॉर्मूला बनाए, और कई दफा इसमें जो राजनीतिक सोच थी और उसके परिणाम उसके उल्टे निकलने लगे, तो कई स्टेजेस में कंफ्यूजन की स्थिति भी रही। उसके अलावा जो शिक्षाविद हैं उनके अपने अपने विचार हैं कि अगर स्कूली शिक्षा, खास करके प्राइमरी स्कूलिंग अगर मातृभाषा में नहीं होती है तो बच्चे को विकास करने का, उसके मस्तिष्क का विकास उचित तरीके से नहीं होता है। और बच्चे के मस्तिष्क का विकास जब भी होना है तो 8, 9, 10 साल की उम्र तक नहीं विकास होना है। उसके बाद कोई नई चीज उसके मस्तिष्क जो आकार लेना है उसके मस्तिष्क को, वो आकार उस वक्त लेता है। ये फॉर्मेटिव ईयर्स ऐसे हैं जिनमें लैंग्वेज मदर टंग में ही, और अब तो ये करीब करीब स्टैब्लिश हो गई है बात कि मदर टंग में ही प्राइमरी स्कूलिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर किसी, और मैं इस बात से 100% कन्विंस हूँ, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर प्रगति कुमार जी, जो कि न केवल इस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं, उसके संचालक हैं, कस्टोडियन हैं, बल्कि देश में अपनी अपनी संस्था है। उनके साथ सेक्रेटरी, सचिव और हमारी विवेकानंद संस्था के संचालक स्वामी जी, स्वामी यज्ञधरानंद जी, जिनसे मुझे सौभाग्य मिला कुछ महीने पहले से दिसंबर माह में उन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट किया समाज सेवा को लेकर हेल्थ कैंप में। वहाँ पे प्रोफेसर दास, उनके साथ श्री अनुराग कुमार जी, डॉक्टर अनुराग कुमार जी, जो कि इस पखवाड़ा में जिन्होंने एक अहम भूमिका अदा की, उनके साथ सिक्योरिटी के विशिष्ट जो सदस्य हैं आज यहाँ पे उपस्थित हैं, और अन्य विशिष्ट अतिथि, और खासकर इस समागम की शोभा बढ़ाने वाले यहाँ के विद्यार्थी और सारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने हिंदी पखवाड़ा को में शोभा बढ़ाई अपने लेखन द्वारा, अपने कविता पाठ से, अपनी पेंटिंग से। इसका जो मुझे सौभाग्य मिला कुछ दिन पहले, यानी कुछ देर पहले, जो पुरस्कार वितरित किए गए, उनको बांटा गया, तो आप सबसे को जानने का, देखने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब जो वाइस चांसलर सर को बधाई देता हूँ कि हिंदी पखवाड़ा पे उन्होंने पूरे पखवाड़े में जो प्रोग्राम कराए और आज उसका जो कल्मिनेशन हुआ, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का एक मौका दिया, फोन पे बात हुई, और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अनुराग का कि वो स्वयं मेरे पास आए, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि लगभग 3 घंटा मैंने उनको मुझे सहन करना पड़ा, मगर मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि इन्होंने उप तक नहीं थी क्योंकि मैं जब इनको कुछ चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ उसके बाद हिंदी लैंग्वेज, तो आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, बट दैट माइट बी सम मिस्टेक। बहुत अच्छा लगता है जब हिंदी में बोलने का मौका मिलता है। इस यूनिवर्सिटी में मुझे कम से कम 15-16 साल हो गया है। हिंदी पखवाड़ा
काफी दिन से यहाँ आयोजित किया जाता है हमारे स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर विभाग में। इसमें सारे छात्र छात्राएं बड़े जोशों से भाग लेते हैं और हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टाफ है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, उनके बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सारे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ मैं जो क्राउड देख रहा हूँ बहुत कम है, हिंदी हमारा मातृभाषा है। मातृभाषा तो सारे बच्चों के लिए हम मातृभाषा नहीं कहेंगे, राष्ट्रीय भाषा है। तो इसको to improve the language, I request all the students to actively participate in this in such type of event. And I would like to congratulate the School of Language and Literature for organizing such type of programs. Thank you very much.